आपने कुछ अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। हाँ, इंडिया लेवल पे रिकॉर्ड बनाया तो वो मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में मुझे वो मिला। तो वो टर्निंग पॉइंट कैसा रहा कि क्या सोचा कि नहीं अब मैं स्केच तो बना ही रहा हूँ लेकिन अब मैं यहाँ से ब्लॉगिंग में स्विच करता हूँ। तो भैया आज हम अपने गांव इमरिया है, वहाँ हमारे खेत। देखिए, शुरू में तो पड़ोसी भी गाली देते और वहीं से आपने भी डिमोटिवेशन फील की होगी, आप भी काफी डाउन गए होंगे, आपको भी काफी परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। उस वक्त उस पॉइंट पे आपके साथ आपको पुश करने के लिए कौन मौजूद था? रही बात डिमोटिवेशन की, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेट करने तो भैया थे जिन्होंने मतलब क्या डिफरेंस आपको नजर आता है कि क्या कुछ नया फेस करते हैं? क्या अभी भी जो लोग जो आपको पहले जैसे देखते थे अभी वैसे देख रहे? नहीं, देखिए, नजरिया बदलता है। जब आपके पास चीजें बढ़ती हैं तो लोगों का नजरिया बढ़ जाता है, बदल ही जाता है। देखिए, क्या सुमित भैया की भी कोई ऐसी लव लाइफ थी जिसके लिए उन्होंने लड़ा? नहीं, इसके लिए मैं शायद बड़ा किस्मती रहा हूँ कि मुझे उसके लिए लड़ना नहीं पड़ा। नमस्कार, अनफिल्टर देसी टॉक की जनता, मैं हूं प्रभजीत सिंह और स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम आपको दिखाते हैं सच का आईना। और सच के आईना का मतलब समझ रहे हैं कि सच दिखाना है, जनता को यह बताना है कि लोग उस मुकाम पे अगर पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं। तो उस मुकाम की जानकारी देने के लिए आज हम बाराबंकी के स्केच गुरु से मिलने आए हैं, जिनका नाम है सुमित वर्मा जी। नमस्कार सुमित जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है पहली बात तो आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू, थैंक यू। और जैसा कि मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखा हूँ और मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप स्केच गुरु तो हैं ही, साथ में आप ब्लॉगिंग भी करते चले आ रहे हैं। तो पहले तो मैं आपके स्केच के जो गुरु के जो सफर रहा है, जिसमें आपने काफी उपाधि भी प्राप्त की है, सरकार से भी उपाधि प्राप्त की है, कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, तो वो सफर की शुरुआत आपने कहाँ से की? कैसे आपने सोचा कि मैं अपनी इस कला को आगे ब्रॉड लेवल तक लेके जाऊंगा? और इतनी सारी उपाधि जो आपको मिली है, उस संघर्ष का सफर कैसा रहा है आपका? देखिए, स्केच गुरु बनने का जो मेरा एक जर्नी है वो इस तरीके से कि मेरा मतलब एक विजन था या मेरा एक ड्रीम था कि मुझे एक इंजीनियरिंग यानी मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बट क्या है कि घर की फाइनेंशियल उतना मेरा अच्छा नहीं था, और जिसकी वजह से मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ बोलते हैं बीसीए का मैंने एग्जाम दिया था और मेरा क्वालिफाई भी हो गया था, लेकिन फीस की वजह से मेरा उसमें ले पाना मतलब एडमिशन ले पाना मेरे लिए नामुमकिन रहा। तो मैं जब इंटर क्रॉस किया तो मेरा था कि मेरे अंदर एक आर्ट की भी कला है और मैं वो बचपन से प्रॉपर करते आ रहा हूँ, मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ तब भी। तो जब मैं लखनऊ गया अपना एसएससी वगैरह का क्लास ज्वाइन किया, तब मुझे एक वहाँ के टीचर ने देखा, और जो मेरे भी भैया थे आरजे भैया, उन्होंने मेरी स्किल को देखा और उन्होंने कहा कि आप एक बार बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एक बार ट्राई करिए। तो मैंने उसका एग्जाम दिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, मेन कैंपस आर्ट कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी, और 2019 बैच था मेरा। और तभी से मेरी जर्नी शुरू हो गई और प्रॉपर आज तक मैं लगातार डेली आर्ट वर्क करता हूँ। और उसी बीच में मैंने कुछ 10 बड़े आर्ट वर्क बनाए ग्राउंड लेवल पे। जो मेरा सबसे बड़ा आर्ट वर्क था पहला, जिसे मुझे बनाने में 40 घंटे लगे थे, वो मेरा था लाल बहादुर शास्त्री का पोर्ट्रेट, और उसका एक बहुत बढ़िया टैग है जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, द बिगेस्ट पोर्ट्रेट ऑफ लाल बहादुर शास्त्री मेड बाय एन इंडिविजुअल। तो वहां पे मेरा नाम मेरे फोटो के साथ में आता है। तभी से मतलब चीजें स्टार्ट रही और मैं अलग अलग जिले में और अलग अलग स्टेट में अभी तक 10 बड़े आर्ट वर्क बनाए। आपने कुछ अवार्ड भी प्राप्त किए हैं? हाँ, ऐसे तो मतलब कॉलेज में कहीं के कंपटीशन हो ऐसे तो बहुत सारे मिले, लेकिन जो मेरा एक मतलब बड़ा ड्रीम था कि एक इंडिया लेवल पे रिकॉर्ड बनाना, तो वो मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ था। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड 2022 में मुझे वो मिला। अच्छा, जब आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में गए और जैसे कि जो हम लोगों का रहा है, एक इन्फ्लुएंसर का रहा ही है, फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो जिसके घर में फाइनेंशियल दिक्कत रहती है तो माता पिता से उसके जो प्रोफेशन जो चूज करता है उसमें काफी अड़ंगे आते हैं। हाँ, वो जमीन आसमान का फर्क रहता है। हाँ। वो सभी के घर में, आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी लोगों को सुना है या जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, सभी के पास प्रॉब्लम रही कि वो जिस फील्ड में आ जाते हैं वो घर वाले उस फील्ड के लिए मना करते हैं अक्सर। ऐसा मेरे साथ भी था, क्योंकि मेरे जो रिलेटिव हैं जो भी हैं ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फिर सिविल सर्विसेज में है, और मैं गाँव में पला बड़ा वहां पर, तो इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि मैं फाइन आर्ट में जाके अपना फ्यूचर में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा मुझे जो है थोड़ा सा वीडियो वगैरह में भी शौक था, शूट करना वगैरह।
लेकिन थोड़ा कैमरा शाय था, बोलने बोलने में थोड़ा सा डरता था। लेकिन जब मैं बाहर गया, पढ़ाई करी, लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया, चीजें समझी, तब जाके फिर मैंने घर वालों को भी समझाया कि देखिए मैं जो करना चाहता हूँ अगर वो करने देंगे तो आई थिंक आपके लिए भी सही होगा, मेरे लिए भी सही होगा। हालांकि समझा पाना काफी मतलब बहुत ही ज्यादा टफ रहा होगा। टफ रहा कि मैं कैसे समझाऊं उनको। मेन चीज होती है सबको कि पैसा कैसे आना है, उसके लिए भी रास्ता भी सही होना चाहिए और आपकी मेहनत भी एक सही डायरेक्शन में नहीं है तो फिर जरूरी नहीं हर आदमी सक्सेस हो जाए। तो ऐसा करते करते मैंने कहा कि नहीं, मैं मतलब मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा और अच्छे फील्ड में अपनी एक इमेज है, ऐसी इमेज बनाऊंगा कि मैं जहां पे खड़ा हूं अगर मैंने बोल दिया तो वो चीज पे आदमी ट्रस्ट करेगा। तो आज भगवान की दुआ से, माता पिता के आशीर्वाद से, दोस्तों के सपोर्ट से आज उस मुकाम पे हूँ। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई स्किल हो तो एक बार ट्राई करिए। बस थोड़ा देखिए, हर एक चीज, पढ़ाई हो या फिर आपका ड्रीम हो, मेहनत आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी और जॉब से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये आपका प्रॉपर 24 घंटे काम करने वाली चीज है। तो ऐसे ही था सिस्टम। अच्छा, स्केच आर्टिस्ट तो आप रहे, आपने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो वो टर्निंग पॉइंट कैसा रहा कि क्या सोचा कि नहीं अब मैं स्केच तो बना ही रहा हूँ लेकिन अब मैं यहाँ से व्लॉगिंग में स्विच करता हूँ? देखिए, इसका रीजन ये था कि जब मैं बीच में शुरू में जब हाइपर रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना था तो मैं बना के वीडियो अलग अलग ट्रांजेक्शन करके मैं डाल देता था। तो मेरे लोकल में किसी को ये समझ में आया था कि आखिर मैंने क्या, बहुत सारे लोग कह रहे थे एआई का यूज है, बहुत सारे लोग कह रहे थे सॉफ्टवेयर का यूज करा है, वैसे करके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अवधी लैंग्वेज यानी जो मेरी मदर टंग है, जो मैं गांव में बोलता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना उसी के ब्लॉग के साथ में मैं अपनी आर्ट को प्रेजेंट करूं। जैसे ब्लॉगिंग की सुबह उठा, ये मेरे पास कागज है, पेंसिल है, ये मैंने आउटलाइन करा, अभी मैंने फर्स्ट लेयर डाली, मैंने आंख का कंप्लीट किया, ऐसे करा तो लोगों ने इंटरेस्ट लिया धीरे धीरे। फिर मुझे बाराबंकी के डीएम सर ने, डॉक्टर सत्येंद्र सर, उन्होंने मुझे बाराबंकी का पूरा पेंट सिटी करके कैंपेन चला था तो उसमें मुझे उन्होंने शामिल करा। फिर मैंने वहां पर ज्यादा ब्लॉगिंग स्टार्ट करी तो उसके वो वीडियोस काफी मेरी वायरल हुई। फिर तभी से लोगों के बीच में मेरा एक चेहरा आ गया एज अ स्केच आर्टिस्ट और ब्लॉगिंग, दोनों तब से चल रहा है सिस्टम। अच्छा, आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और आजकल जैसा कल्चर चला है कि लोग ब्लॉगिंग करते करते काफी फेमस हुए, आगे भी बढ़े, कुछ यूथ ब्लॉगिंग को देखते हुए उसको अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाह रहे, ब्लॉगिंग करना चाह रहे, शुरुआत करना चाह रहे ब्लॉगिंग के लिए। क्या डिफिकल्टीज, क्या परेशानियां फेस करनी पड़ती ब्लॉगिंग के टाइम पे, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती? क्योंकि भाई कैमरा शाय पर्सन अगर कैमरे के सामने अगर आ रहा है तो उसको पहले बात तो मन में डर, नर्वसनेस रहेगी कि भाई अगला बंदा कहीं मेरी बात का बुरा ना मान जाए। बिल्कुल, बुरा मान गया तो भाई कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। सही बात। ठीक है, तो और पहली बात इतनी फेमस पर्सनैलिटी स्टार्टिंग में नहीं रहती। क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की और क्या डिफिकल्टीज ऐसी है जो हर कोई बंदा फेस करता है? देखिए, शुरू में तो पड़ोसी भी गाली देते हैं और वहीं से आदमी जो है, क्योंकि यह है कि आप 24 घंटे उन्हीं के आसपास रहते हैं और 10 बार आप उनकी बातें सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लगता है कि मैंने गलत रास्ता चुन लिया है। और वो ऐसा ऐसा बोलेंगे कि आपको लगेगा कि हटाओ यार, इससे अच्छा कि लाओ हम अपना जॉब कर लें या पढ़ाई कर लें। ठीक है, जॉब पढ़ाई तो अपना कर ही रहे हो, अगर मैं भी आप वो सारा छोड़ के आप इधर आ रहे हो तो पहले तो इन लोगों को सुनना बंद कर दो, आपका जो काम है उस पर फोकस रखो। और भाई मेहनत तो लगेगी, एक दिन में नहीं होगा ये। और जैसे कोई मुझे देख रहा है, कार्तिक को देख रहा है, अरजय भैया को देख रहा है कि मैं देख के बन जाऊंगा एक दिन में, तो ऐसा नहीं। इसके लिए आपको हो सकता है 1 साल में मेहनत करनी पड़े, हो सकता है 2-4 साल भी लग जाए। हाँ, आप आएंगे तो सक्सेस होंगे। और अब देखिए, हर आदमी की अलग अलग सक्सेस होती है। किसी का सक्सेस होना है कि बहुत ज्यादा हमारे पास ये चीजें हो जाएं, बहुत लोगों को होता है कि हम इतना हो जाएं कि हम जो भी चाहें वो कर लें। बहुत सारे लोग होते हैं हेल्प के लिए आते हैं लोगों को। तो आपको जो विजन वो लेके आप आइए और डेफिनेटली भाई मेहनत हर जगह है, संघर्ष हर जगह है। संघर्ष की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, आपके समय पे भी आपने भी संघर्ष किया है, आपने भी डिमोटिवेशन फील की होगी, आप भी काफी डाउन गए होंगे, आपको भी काफी परेशानियां फेस करनी पड़ेगी। उस वक्त, उस पॉइंट पे आपके साथ आपको पुश करने के लिए कौन मौजूद था? देखिए, मैंने जब ब्लॉगिंग तो बहुत दूर की बात, जब मैंने आर्ट स्टार्ट किया तो उस टाइम मेरे बाल बड़े थे। ठीक है, क्योंकि मैं लखनऊ गया था तो हवा लगी थी और आर्ट कॉलेज में था तो वहां सारे जो मेरे सीनियर सभी बड़े बाल, अंगूठियां सब पूरा पहन के, तो मैंने भी वैसे बनने की कोशिश करी थी और मैं बन भी गया था। लेकिन जब मैं गांव आया तो वहां पे बोले लड़कियों की तरह बाल रखे, वो बुरा लगा।
कुछ दिन तक रखा होगा, फिर हमने कहा हटाओ चलो ठीक है, इनकी बात मानो। फिर देखा कि वो उससे भी खुश नहीं है, मैंने कहा हटाओ भाड़ में जैसा की दुनियादारी। फोकस करते हुए इतना अपने आप को मतलब उस चीज में ढाल लिया कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब तो मैं कहीं भी खड़े होकर बोल सकता हूँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, मुझे अब डर नहीं लगता वैसा। और रही बात डिमोटिवेशन की, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन मोटिवेट करने तो आरजे भैया थे जिन्होंने मतलब मेरा एक ऐसा टाइम पे आया था, मैंने सोचा था मैं कॉलेज छोड़ दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं घर पे खेती करूंगा, मेरे लिए बेस्ट है। भैया ने समझाया, फैमिली में जाके बात करा, और तब जाके मतलब एक होता है ना कि जब आपको कोई सही गाइड करने वाला मिल जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो मेरे लिए तो मोटिवेशनल काम आरजे भैया ने करा था, जो भी आपके साथ बैठे हुए हैं टॉप कैप लगा के, और खुद एक सिंगिंग रह चुके हैं सिंगर, और अच्छा उनकी वॉइस वगैरह है, तो उनसे ही मोटिवेशन मिली। और आज मैं जहां पर हूँ इसमें नो डाउट मेरे घर वालों का भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है, मेरे 2 भाई हैं उनका भी सपोर्ट है, तभी मैं आज एकदम फ्री होके काम कर पाता हूँ। अच्छा, जब आपका स्ट्रगलिंग फेज था उस वक्त सुमित जी का एक अलग टाइम चल रहा था, उस वक्त वो लोगों से अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे थे। अब जो समय उनका दिन भर की दिनचर्या थी वो भी एक अलग थी, ठीक है। अब जो सुमित जी हैं उनकी दिनचर्या बदल गई है, अब वो लोगों से अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अलग तरीके से जुड़ रहे हैं। क्या डिफरेंस आपको नजर आता है कि क्या कुछ नया फेस करते हैं? क्या अभी भी जो लोग जो आपको पहले जैसे देखते थे अभी वैसे देख रहे हैं, या उन्होंने नजरिया बदल लिया है, या आपका समय अब जो है इतना बिजी हो गया है कि आप नहीं बैठ पा रहे हैं खाली? नहीं, देखिए नजरिया बदलता है, जब आपके पास चीजें बढ़ती हैं तो लोगों का नजरिया बढ़ जाता है, बदल ही जाता है। देखिए कितने दिन तक वो अपने आप को, अपने दिल को ठंडक देंगे कि ये ऐसा नहीं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। उनको भी सच्चाई पता है कि मेहनत कर रहा तभी चीजें हो रही हैं। तो जैसे मैं पहले जाता था तो मेरा वैसे तो गांव बहुत कम ही, अब तो बिल्कुल जाना ही नहीं होता है, लेकिन अब जाता हूं तो जो उस टाइम पे लोग कहते थे वही कहते आओ भैया बैठो, खुद ही चेयर छोड़ देते हैं। और अभी इस टाइम की ये सच्चाई है। और जैसे बोलते हैं ना कि गांव के प्रधान हो कुछ भी हो, तो अब सामने से खुद ही जयराम कर लेते हैं तो अच्छा लगता है कि लोग मतलब वो समझ गए इमेज की क्या है। जैसे मैं बाहर रहता हूँ और यहाँ पे मेरा कोई गॉडफादर नहीं, ना मेरा कोई पहले से जानने वाला था, लेकिन मैंने आके आज इतना बना लिया कि बढ़िया अच्छे अच्छे लोगों से मेरा मिलना होता है, सबसे एक अच्छे रिलेशन है, जो भी एक अच्छे पद पे उनसे हमारा मतलब एक ऐसा है कि अगर मैं छोटे भाई की तरह मानते हैं तो इस तरीके से, और सब अपने आप से ही बनाया होता है। और देखिए सबसे बड़ा ये होता है आपका नेचर, आपका बात करने का तरीका कैसा क्या है, लोग खुद ही आपसे जुड़ते हैं। और देखिए आप काम करेंगे, अपने आप पे मेहनत करेंगे तो दिन बदलता है, लोगों के तरीके बदलते हैं, लोगों का देखने का नजरिया तो बदलेगा ही बदलेगा। चलिए, नजरिया बदल गया लोगों का, लोग आपको जिस नजर से देखते थे वो नजर बदल गया। शेड्यूल अभी सुमित जी वैसे ही चला रहे हैं जैसे उनका पहले चलता था? क्या उनका शेड्यूल मिलने तक का समय नहीं है? नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी है, क्योंकि कभी भी कहीं से अचानक कॉल आ जाता है तो निकलना पड़ जाता है एज अ वीडियो शूट के लिए। और उसके अलावा बाकी अगर हम फ्री होते तो फिर जैसे शूट नहीं है तो फिर घर पे स्केच वाला काम रहता है। और अब फालतू का मतलब घूमना नहीं हो पाता उतना, और ज्यादातर रिलेशन वगैरह में भी जाना बहुत कम हो गया है। इवन अपने घर भी जाना, गाँव भी एकदम, अब होली के बाद अभी तक नंबर नहीं आया, तो ऐसा तो काफी बिजी है। देखिए काम करेंगे, काम आपके पास 20 रहेंगे तो हम तो कहते हैं कि बिजी होना ज्यादा सही है फ्री होने से अच्छा। अच्छा, प्रोफेशनल बहुत बात हो गई, हम प्रोफेशनली स्केच के बारे में बात कर लिया, हम लोगों ने प्रोफेशनली ब्लॉगिंग के बारे में बात कर लिया, हम सुमित भैया के बारे में बात करते हैं, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। जैसे कि कोई भी, मैंने ज्यादातर मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, ठीक है, लोगों को देखा है, उनकी एक एम रहती है, एक लव लाइफ रहती है, एक उनकी चीजें रहती हैं। क्या सुमित भैया की भी कोई ऐसी लव लाइफ थी जिसके लिए उन्होंने लड़ा? नहीं, इसके लिए मैं शायद बड़ा किस्मती रहा हूँ कि मुझे उसके लिए लड़ना नहीं पड़ा। सारी चीजें बड़े आसानी से चीजें मतलब हैंडल हो गई, मम्मी पापा ने चीजें समझी, और आज मैं मतलब शादी हो चुकी है, पता ही होगा, और एक बेटा भी है 1.5 साल का, और मैं अपनी लाइफ से काफी मतलब सेटिस्फाई हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब वो स्केच आर्टिस्ट सुमित भैया बनने के बाद आपकी शादी हुई कि स्केच आर्टिस्ट बनने से पहले ही आप जो पहले ही हो गई थी? पहले ही हो गई थी? हाँ, पहले ही हो गई थी, और कोई ये भी नहीं था कि मतलब मेरा जैसे अभी तो ठीक ठाक अर्निंग हो जाती कि मेरा घर अच्छे से चल सकता है, उस टाइम पे कुछ नहीं था, मम्मी पापा के ही सहारे थे, लेकिन फिर भी हो गए थे तभी सेट। हाँ, बस केवल करियर सेट करना रह गया। बस 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 अब उसी पे पूरा फोकस है। नहीं, अच्छा, फ्यूचर को लेके सुमित भैया मतलब क्या सोच रहे हैं कि अपना व्लॉगिंग के साथ साथ कुछ और नया ट्राई करने के लिए सोच रहे हैं, या कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया के साथ? कुछ नया जो आपने माइंड में बना के रखा है कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में भी ट्राई करूंगा?
देखिए ऐसे तो बहुत सारे हैं आइडियाज अपने पास, और मैं ज्यादातर अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग जो प्रोफेशन में लोग काम करते हैं, मैंने लगभग सभी लोगों को फॉलो कर रखा है। मैं उनको देखता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ। अभी तो मेरे पास दो चीजें हैं, ये अपना एक ड्राइंग हुआ और अपना ये ब्लॉगिंग। और उसके अलावा मैं थोड़ा फैशन में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। और उसके अलावा दो तीन और मतलब प्रोफाइल हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और इन फ्यूचर में देखता हूँ कि अगर मैं उसमें कुछ कर पाऊंगा बेस्ट तो जरूर। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने बाराबंकी में करूं, क्योंकि वो बाराबंकी में आएगी तो बाराबंकी के लोग उससे और ज्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और उनके लिए भी वो अच्छा रहेगा। अच्छा, बाराबंकी में जैसे एक राइवलरी का है या कंपटीशन का है, सुमित भैया के पास अभी कोई ऐसी राइवलरी या कंपटीशन आया है जो उनके सोचा हो कि यार सुमित भैया को पीछे पिछाड़े, या सुमित भैया को अब तक टक्कर दिया हो? उस ब्लॉगिंग में हो गए, चाहे स्केच हाँ, बहुत सारे भाई लोग हैं और अच्छा कर रहे हैं वो भी लोग, और अच्छा कंपटीशन होना चाहिए। देखिए कंपटीशन होता है तभी लोगों का एम बड़ा होता है। अब हमारी फील्ड में कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो आई एम द बेस्ट करते रहो। जब आप बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि अरे मैं तो कुछ नहीं हूँ, मेरे से बहुत अच्छे लोग हैं। और बाराबंकी में बहुत बढ़िया भाई लोग हैं, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंसर हैं और सब अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। मैं तो सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान सबका अच्छे से कर दे, अच्छा घर चले। नहीं, बाराबंकी की जनता को, बाराबंकी की युवाओं को इन्फ्लुएंस करने वाले सुमित भैया, क्या सुमित भैया को भी इन्फ्लुएंस करने वाला कोई बंदा है? बिल्कुल। कौन है वो? मैं एक ही लोग से ज्यादा इंस्पायर हूँ और मैं ज्यादातर उन्हीं को देखता हूँ अभी भी। आपके लखनऊ के हैं ज्ञान थेरेपी, राकेश भैया, और वो पहले यूट्यूबर हैं जिनसे मैं मिला था और उनको मैंने स्केच दिया था। और उन्होंने मुझे राय दी थी कि आप जो है अपने इस स्केच को इस वे में प्रेजेंट करिए लोगों को, तब ज्यादा आपको लोग फॉलो करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब आप हो जाओगे तो मैं खुद कॉल करूंगा। उन्होंने कॉल करा था और मेरे पास नंबर है, मुझे कभी भी किसी तरह का कोई डाउट होता है मैं डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करता हूँ। और मैं डेली उनका वीडियो देखता हूँ जब भी आता है। वो टेक यूट्यूबर है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के कि हाँ, एक इन्फ्लुएंसर का भी एक इन्फ्लुएंसर है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ और कैसा अपने आप को अपडेट करना चाहिए। तो ऐसा है। अच्छा, काफी युवाओं को भी देखते होंगे अपने क्षेत्र के युवाओं को आप ऑब्जर्व करते होंगे, उनके बीच में बैठते होंगे, क्या कुछ कमी ऐसी करती है कि ये युवा अपने मार्ग से भटक रहा है? बिल्कुल, बहुत सारे लोग मिलते हैं और कई बार मैंने लोगों को बोला भी है, जैसे उनके पास स्किल है बहुत सारी, जैसे मैं उनसे बोल देता हूँ कि आप इस फील्ड में काम करिए, लेकिन पता है दुनिया ऐसी हो गई कि अगर आप उनसे एक से बार दोबारा बोल दोगे तो बोल देते हैं कि आप अपना काम करो, आप हमें क्यों समझा रहे हो, मैं अपना कर रहा हूँ। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने बड़े खास हैं, मैंने उनसे बोला भी है कि अगर आपको ये चीज नहीं आ रही तो आप एक बार ये चीज ट्राई करो। तो बिल्कुल बुरा लगता है और मैं सोचता हूँ, देखो भाई, हर आदमी चाहता है कि अपने गांव का आदमी, अपने जिले का आदमी थोड़ा अच्छा करे। वो ना हो तो कम से कम कुछ नहीं तो अपने आप को तो थोड़ा प्रेजेंट। अभी तो क्या है कि ये बोल सकते हैं गुटखा वगैरह इतना ज्यादा कॉमन हो गया है, हर आदमी यूज करता है, काफी कम एज के लोग यूज करते हैं। मैंने एक दो लोगों को बोला है तो सडनली अचानक से बोल देते तो थोड़ा ये भी रहता कि हटाओ क्या करना, लेकिन फिर भी हम लोगों की एक कोशिश रहती है कि एक पॉजिटिव वे में लोगों को बोलें कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। ठीक है, कोशिश करेंगे। और कोई ऐसी बात जो अपने बाराबंकी के लोगों से आप कहना? बिल्कुल, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों के पास कोई भी स्किल है, डांस, सिंगिंग या फिर आर्ट की, जो भी, आप उसमें आइए खुल के और एकदम अपना 110% दीजिए, 100% सक्सेस मिलेगी। सुमित जी, बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। ठीक है, और हम प्रभु से कामना करते हैं कि आप ऐसे ही आपका जो करियर है आगे बढ़े, ब्लॉगिंग कल्चर आपका आगे बढ़े और आप नए नए फील्ड में आगे ट्राई करते रहे। बिल्कुल, और मैं आप लोगों लिए बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी जिस वे में मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का भी बढ़िया बड़ा चैनल हो, और एक बार फिर हम आए आपके लिए आपके चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।